बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका टॉपिक है बुखार का होना। बुखार इंसान को जो होता है उसके मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ। वो बुखार कई किस्म का होता है, यानी मलेरिया बुखार होता है, सादा बुखार होता है, टाइफाइड बुखार होता है, टीबी का जो मरीज़ है उसका बुखार होता है, जोड़ों का दर्द जो है इसका भी बुखार होता है। तो मैं आपसे आज बुखार के मतलब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूं और साथ रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नए दोस्त हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप देख सकें। आप देखकर उस वीडियो का अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको बुखार के मतलब बता रहा हूँ कि बुखार क्या है, कैसे होता है। सादा बुखार होता है, एक टाइफाइड बुखार होता है, मलेरिया बुखार होता है। तो यहाँ मैं आपको सादा बुखार और जो मलेरिया बुखार है इसके मतलब बताऊँगा कि ये मलेरिया क्या बुखार होता है, कैसे होता है, और सादा बुखार क्या होता है। सादा बुखार जो है वो ये है कि आप कोई काम काज करते हैं, आपके बदन में थकावट हो जाती है, आपको रात को बुखार हो जाता है, सुबह आपको थोड़ा थोड़ा बुखार होता है या ठीक होते हैं। तो इस तरह इसको बुखार को सादा बुखार कहते हैं। या आप सर्दी में काम किया है तो आपको वो मामूली बुखार हो गया, या गर्मी की वजह से बुखार हो गया। जो ये सादा बुखार होता है इसमें आपको प्यास नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, आपको सिर्फ दर्दें होती हैं या मामूली थकावट होती है तो आपको बुखार हो जाता है। तो इसको हम सादा बुखार कहते हैं। तो जो मलेरिया बुखार है, हाँ, सादा बुखार का जो टेम्परेचर है अगर वो आप चेक करते हैं तो वो 100 के लगभग होगा, 101-2 हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और वो 2-3 दिन नहीं, वो 1 आध दिन सादा बुखार जो है वो रह सकता है। अगर आप कुछ परहेज़ करते हैं, खाने पीने की कोई गर्म चीज़ खा लेते हैं या मामूली कोई दवाई ले लेते हैं तो आप उससे ठीक हो जाते हैं। तो जो मलेरिया बुखार है इसकी इलामात क्या हैं, और ये आम तौर पे जो एलोपैथिक में इसका कॉन्सेप्ट है वो तो है कि मलेरिया मच्छर काटता है, उसकी वजह से टाइफाइड बुखार हो जाता है। वो मलेरिया का मतलब ये है कि अगर इंसान को एक दिन मच्छर ने काटा है तो उसके 20 दिन जाके बाद मलेरिया होता है। ये नहीं है कि आज मच्छर ने काटा है तो कल या परसों में वो मलेरिया बुखार हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। 19 दिन तक बंदा ठीक रहता है, 20वें 21वें दिन जाकर बुखार होता है। और वो कैसे होता है कि मरीज़ को शदीद सर्दी लगती है, उसके पूरे बदन में दर्द होता है, उसको प्यास लगती है और उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत तेज़ रहता है, यानी 104-105 पे रहता है, इससे नीचे नहीं आता। उस वक्त आता है जब आपको कोई दवाई लेने से अफाका हो जाए तब, वगरना वो जो बुखार है मलेरिया वो 104 से ऊपर आपका टेम्परेचर रहेगा। अगर इससे नीचे हो तो फिर आप ये समझ लें कि ये मलेरिया बुखार नहीं है, ये सादा बुखार है। और उसकी इलामात जो हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ कि जिस्म में शदीद दर्दें होना, सर दर्द होना, सर्दी लगना, प्यास लगना, ये मलेरिया बुखार की इलामात हैं। तो ये लगातार चलता रहता है। ये नहीं है कि किसी वक्त ये कम हो जाए, किसी वक्त ये ज़्यादा हो जाए। जितनी देर ये टेम्परेचर रहता है बग़ैर दवाई के वो 104-105 यहाँ ही रहेगा। जब ये आपका टेम्परेचर कम होगा कोई दवाई लेने से
तो फिर ये नीचे आ जाएगा, यानी 100 के लगभग आ जाए या ठीक हो जाएगा। तो इसका पीरियड जो है मलेरिया बुखार का वो कई दिन चल सकता है। अगर आप उसमें परहेज़ नहीं करते, नहा लेते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है। आप बुखार कोई भी हो, किसी किस्म का भी बुखार हो, उसके अंदर आप हल्की ग़िज़ा खाएं, हैवी डाइट ना खाएं, यानी भारी खुराक आप वो ना इस्तेमाल करें। जितनी आप हल्की खुराक खाएंगे, जितना आप रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, उतना जल्दी बुखार ठीक होगा, उतनी जल्दी दवाई भी असर करेगी। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि बुखार को मामूली नहीं समझना चाहिए। बुखार, कई लोग आते हैं वो कहते हैं जी मुझे 1 हफ़्ता हो गया है बुखार हो रहा है, कभी उतर जाता है, कभी अपना वो ज़्यादा हो जाता है, तो क्या भाई आपने कोई मेडिसिन खाई है? नहीं जी, कोई नहीं दवाई, मैं तो दवाई खाता ही नहीं हूँ, मैं बुखार की तो दवाई लेता ही नहीं। भाई क्यों नहीं लेते? क्या वजह है? बुखार की दवाई, बुखार एक बीमारी है, इसका इलाज करना चाहिए। अगर 1 आध दिन में ये ठीक ना हो तो फिर ये आपके लिए पेचीदगियाँ पैदा करेगा, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। टाइफाइड जो है वो इसी से, मलेरिया की वजह से भी बन जाता है। बाज़ औक़ात डायरेक्ट होता है, बाज़ औक़ात मलेरिया की वजह से। जब ये पुराना बुखार हो जाए, आपकी अंतड़ियों को डिस्टर्ब करे, आपके गुर्दों को डिस्टर्ब करे, आपके फेफड़ों को डिस्टर्ब करे, तो ये उससे आगे फिर ये नुकसान करता जाता है। तो इसलिए बुखार किसी किस्म का भी हो, उसका बर वक्त इलाज करना चाहिए, उसकी परहेज़ करनी चाहिए, ख़ासकर खाने पीने में परहेज़ करनी चाहिए और आराम करना चाहिए, ताकि अल्लाह पाक आपको जल्द सेहतयाब करे।